नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहां पे 18 जून और शुरू करते हैं 18 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों पहला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो नए चेयरमैन है वो कौन बनाए गए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। तो ये बने हैं भारतीय जिनका नाम है सत्या नडेला। यस, देखिए सत्या नडेला की जब बात करते हैं तो वो नए चेयरमैन बने हैं माइक्रोसॉफ्ट के। यहाँ पे सत्या नडेला है। देखिए ये सीईओ बने थे 2014 में, जिन्होंने स्टीव बैलमैन को देखिए रिप्लेस किया था। और अभी हम जब बात करते हैं सत्या नडेला के बारे में तो देखिए ये जॉन थॉमसन को रिप्लेस करने वाले हैं इनकी जगह से। देखिए सत्या नडेला यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जो भी यहाँ पे चेयरमैन बना दिए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो की जा रही है। अगर मैं सत्या नडेला की बात करता हूं तो इन्हें देखिए 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। साथ ही साथ ये बैरेंस की जो वर्ल्ड 30 बेस्ट सीईओ की लिस्ट इसमें शामिल हो चुके हैं। ये बात यहाँ पे की जा रही है। 1967 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद के अंदर। और बात करते देखिए 1992 में 1992 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया था एज ए टेक्निकल इंजीनियर। और बाद में देखिए तरक्की करते चले गए। 2014 तक ही बन चुके थे सीईओ फॉर द रेस्पेक्टेड कंपनी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो बिल गेट्स के द्वारा देखिए इसे मुख्य तौर पर स्थापित किया गया है। सत्या नडेला वर्तमान में सीईओ है और यहाँ पे चेयरमैन बनने वाली मेरे साथियों। और वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है हेडक्वार्टर। यहाँ पे जब बात करते हैं अनंत माहेश्वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा सकता है। और देखिए मैंने पिछली बार क्वेश्चन में देखा भी था। तो यहाँ पे अनंत माहेश्वरी देखिए प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। यस मेरे साथियों स्टार क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इस साल जनवरी तक भारत के पास कितने परमाणु हथियार थे। ये सिप्री की रिपोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। सुनो बना आप लोग बोलोगे अच्छा इतने हथियार हैं। तो भारत के पास है 156 परमाणु हथियार। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत यहाँ पे पाकिस्तान से पीछे परमाणु हथियार की रिपोर्ट में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सिप्री कह रही है। तो सिप्री का कहना है, जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं सिप्री, उसका कहना है कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के पास 350, 165 और यहाँ पे 156 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो अपने पड़ोसी देश यहाँ पे पाकिस्तान से पीछे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की लिस्ट में। ये बात की जा रही है अप टू द मंथ ऑफ जनवरी। यस, जनवरी की तक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए अभी हम जब बात करते हैं स्टॉकहोम के द्वारा जो सिप्री रिपोर्ट है मेरे साथियों, जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान से पीछे है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि अभी विश्व में 9 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ऑफिशियली। मैं लास्ट में शब्द लगा रहा हूं जिसका नाम है ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली। तो यहाँ पे 9 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ऑफिशियली यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर वॉरहेड है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें यूएस है, रशिया है, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है। आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास में, देन यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया 90 है इजराइल के पास में, और नॉर्थ कोरिया के पास ऑफिशियली बोल रहे हैं 40-50 है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया है। अभी देखिए सिप्री की रिपोर्ट एक और आई थी जिसमें कहा जा रहा है कि भारत यहां पे तीसरा ऐसा देश है जो अपने सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करता है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो ये बात भी यहां पे कही जा रही है सिप्री के बारे में। तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे मिलिट्री स्पेंडर है, यहाँ पे अपने देश के अंदर जो मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीवर टेक के 5th यहाँ पे देखिए जो एडिशन है उसको वर्चुअली संबोधित किया है। वीवर टेक का जो 5th एडिशन है इनमें से किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये किया जा रहा है, देखिए किया गया नहीं था, यहाँ पे किया जा रहा है, ये कल खत्म होगा। तो पेरिस फ्रांस में। तो देखिए हम देख पाएंगे यहाँ पे मेरे साथियों कि पीएम मोदी जी ने वर्चुअली यहाँ पे एड्रेस की है 5th एडिशन ऑफ द वीवर टेक इन पेरिस। अब क्वेश्चन बनता है सर वीवर टेक की हम तो पहली बार सुन रहे हैं। देखिए वीवर टेक की जब बात करते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट है यूरोप के अंदर, जो पेरिस में होता है हर साल 2016 से। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तहत में यहाँ पे कीनोट एड्रेस को डिलीवर किया था वीवर टेक 2021 में, जो किया जा रहा है आयोजित 16 से 19 जून 2021 में फ्रांस में। मतलब कल तक किया जाएगा, आज तो 18 हुई है तो 16 से 19 तक चलने वाला है। अब इसमें हुआ क्या, जब इन्होंने कीनोट को देखिए एड्रेस किया था, इन्होंने अपना देखिए जो भाषण दिया उसमें कहा कि भारत में बहुत अपार संभावना है यहाँ पे निवेश को लेके, और आप यहाँ पे चाहे तो भारत में टैलेंट में, मार्केट में, कैपिटल में, इकोसिस्टम में
और कल्चर ऑफ ओपननेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 उन्होंने देखिए पिलर्स बताए हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं भारत के अंदर, और जहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या मोदी जी की बातें मोदी जी की बातें सभी जाने, ये बात आपको मैंने बता दी है। चलिए हम जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ये पूछा गया है कि अभी हाल ही में यहाँ पे जलगांव बनाना को देखिए एक्सपोर्ट किया गया है दुबई में। अब क्वेश्चन बनता है सर ये जलगांव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जलगांव बनाना को किस वर्ष में जीआई टैग मिला था। यस, ये हम जब बात करते हैं जलगांव बनाना के बारे में, तो जलगांव के जो केले हैं इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि किस वर्ष में इन्हें टैग दिया गया, तो आंसर है 2016 में, इन द ईयर 2016 इन्हें जीआई टैग दिया गया था। यस, अगर हम बात करें देखिए तो जलगांव के बनाना है जो यहाँ पे बनाना फाइबर्स के लिए बहुत फेमस माने गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को लेके मेरे साथियों। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत इनका जो उत्पादन है बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, और 2016 में इन्हें मिला है जीआई टैग। अगर हम बात करते हैं जलगांव के बारे में, तो जलगांव को देखिए एक ऑफिशियली नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं क्या मेरे साथियों, इसे बोलते हैं द बनाना सिटी ऑफ महाराष्ट्र। यस, तो बनाना सिटी ऑफ महाराष्ट्र किसे कहा गया है, जलगांव को कहा गया है, और यहाँ पे 2016 में इसे जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। और इसे देखिए हम बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा रजिस्टर भी किया जा चुका है। देखिए वैसे बनानों की हम बात करें ना, तो बनानों को हैप्पीनेस या हैप्पी या पे फ्रूट भी कहते हैं, मतलब खुशी देने वाला फल कहते हैं। आप इसे खाएंगे तो खुश हो जाते हैं। देखिए कभी होता क्या है, देखिए हमारे मन में ना बहुत सारे केमिकल रिलीज होते रहते हैं माइंड के अंदर, तो डोपामीन भी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीटोसिन भी हैं, तो इनका रिलीज करने वाला जो फ्रूट है वो कौन सा पे, बनाना ही है। तो देखिए बनाना आपको खुशी का एहसास देगा, ऐसा बायोलॉजी के अंदर कहा जाता है। खैर हम जब बात करते हैं तो इंडिया की यहाँ पे बात करते हैं, तो इंडिया देखिए लीडिंग प्रोड्यूसर है बनानास का, जिसमें 25% शेयर देखिए आउटपुट करते हैं। और कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर देखिए बनानास का एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे गल्फ कंट्रीज के अंदर, अपीडा के द्वारा से मान्य किया गया है। अभी हम बात करें तो मैंने बताया था कि भागलपुर की बात करते हैं, बिहार में है, तो भागलपुर ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किए है जर्दालू मैंगोज को, कहां पे, यूके के अंदर। और ये सारा का सारा जो एक्सपोर्ट है किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, अपीडा के द्वारा, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो 13 फरवरी 1986 को स्थापित हुई थी नई दिल्ली में, और डॉक्टर एम अंगामुथु इसके देखिए वर्तमान में चेयरमैन है। और हम जब बात करते हैं तो ये बेसिकली काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अधीन में, और जिसका मेन काम है कि प्रमोशन करता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट को। बीसीसीआई ने अभी हाल ही में यहां पे लाइफ टाइम बैन को हटा दिया है इनमें से किस क्रिकेटर के ऊपर से, तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे मेरे साथ, यहाँ पे अंकित चौहान की फोटो देख पाएंगे। हुआ क्या था कि 2013 में यहाँ पे आईपीएल के अंदर एक स्पोर्ट फिक्सिंग का देखिए स्कैंडल हुआ था, जिसमें 2 नाम सामने आए थे, एक थे श्रीशांत और दूसरे थे यहाँ पे देखिए मेरे साथ अंकित चौहान। बाद में क्या हुआ था, देखिए इन्हें 7 साल के लिए रेस्ट्रिकेट किया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे लाइफ टाइम बैन इंपोज कर दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा इन पर से जो बैन है वो हटा दिया गया है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यहाँ पे बीसीसीआई है, जिसमें प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली है। हेडक्वार्टर कौन देखिए यहाँ पे कहां पर है, मुंबई में है बेसिकली। फाउंडर हुआ था 1928 में दिसंबर के महीने में। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, यहाँ पे जयशाह, इनको तो आप जानते होंगे, बहुत मेहनत से पहुंचे यहाँ पर देखिए। तो सेक्रेटरी है रवि शास्त्री, यहाँ पे देखिए कोच है, मेंस कोच है, वुमेन्स कोच कौन है पे, रमेश पवार है। ये बेसिक बात आपको मैंने डिटेल से बता दी है। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने का जो निर्णय है वो लिया है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तीसरी लहर आ जाए, और जिस प्रकार से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस बार कोलैप्स कर गया था वो दोबारा से कोलैप्स ना करे। तो इसके लिए यहाँ पे 5000 युवाओं को ट्रेनिंग देने की जो कार्यक्रम बनाई जा रही है वो बनाए जाने पे दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। तो हम देख पाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो 5000 युवा को ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिससे हेल्थ असिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे कोविड-19 की तीसरी लहर में अगर वो आती है तो इसमें कह रहे मेरे साथियों, इसमें 2 वीक की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें नर्सिंग और जो लैब के सिस्टम है उसको बताया जाएगा। इसमें कौन आ सकता है, तो इसमें जो बच्चे जो 12th क्लास को पास कर चुके हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसका कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। जून 17 से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं। अब इसमें होगा क्या
कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, लाइफ सेविंग्स में, यहाँ पे फर्स्ट एड में, होम केयर में, सैंपल कलेक्शन में, ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर्स हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ में जो सिलिंड्रिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको करने के लिए। और साथ ही साथ मेरे साथियों ये जो ट्रेनिंग है कहां मिलने वाली है, ये दी जगह पे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज के अंदर। और साथ ही साथ देखिए पे 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्हें लिस्ट आउट किया गया है इस राज्य सरकार के दिल्ली सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने देखिए कहा था कि जहां पर वैक्सीनेशन, जहां पे देखिए वोट होता है वहां पे वैक्सीनेशन हो सकता है, तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये कार्यक्रम यहाँ पे किसके सरकार के द्वारा चला गया, तो आंसर है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली की जब बात करते हैं तो देखिए हम जब बात करेंगे तो अनिल बैजल यहाँ पे कौन है, गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, मनीष सिसोदिया यहाँ पे डिप्टी सीएम है। 3 सीट आती है राज्यसभा में और 7 सीट आती है लोकसभा में और 70 सीट आती है कहां पे, विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन को भी देखिए रिपोर्ट किया गया है जो ज्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट द डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट। देखिए हम जब बात करते हैं इंडियन वेरिएंट के बारे में, तो इंडियन वेरिएंट को ही बोला गया पे कौन सा, डेल्टा वेरिएंट। अभी जो भारत में सेकेंड वेव आई है, तो सेकेंड वेव के आने का जो मुख्य कारण है वो डेल्टा वेरिएंट है। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, ये स्टार्टिंग के वेरिएंट से बहुत ज्यादा म्यूटेशन वाला हो चुका था, और जिस कारण से ये बहुत ज्यादा तेज गति से फैला है। अभी सरकार का कहना है कि यह हो सकता है कि यहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल जाए, और डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये संभावित है कि जो कोरोना की थर्ड लेयर है, थर्ड जो वेव है वो भारत में आएगी। अब देखिए बहुत सारे वैक्सीन इस पे काम करते रही थी, लेकिन यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जब यहाँ पे खोजबीन की तो उन्होंने पाया कि जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, रशियन की वैक्सीन है, ये ज्यादा असरदार है यहाँ पे इस वेरिएंट पर, डेल्टा वेरिएंट पर। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी स्पुतनिक वैक्सीन को देखिए पास कर दिया था भारत के अंदर, और जिन जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी थी ना, उनके अंदर ज्यादा तेज गति से एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट दिखा गया है एज कंपेयर टू कोविशील्ड, एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। वैसे बता दो देखिए कोवैक्सीन से कंपैरिजन में करें तो कोविशील्ड में ज्यादा इम्यूनिटीज बन रही हैं, ज्यादा एंटीबॉडीज बन रही है, लेकिन स्टिल इन दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है किसने पे, स्पुतनिक वी ने। तो हम जब बात करते हैं तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये मेन रीजन था भारत के अंदर यहाँ पे सेकंड वेव के आने का। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो डेल्टा वेरिएंट भी अपने आप को म्यूटेट कर रहा है और डेल्टा प्लस वेरिएंट में आ चुका है। अभी हुआ क्या था कि WHO के द्वारा बहुत सारे वेरिएशन को देखिए बहुत सारे नाम दिए गए थे। अभी हो क्या रहा था पे कि चाइना से निकला वायरस, लेकिन कोई से चाइनीज वायरस नहीं कह रहा था, यहाँ पे ब्राजील वायरस कह रहे हैं, इंडियन वायरस कह रहे हैं, यूके वायरस कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये चीज सही नहीं है, हम क्या करते हैं इनको नाम दे देते हैं। तो भारत में 2 वेरिएंट है मेरे साथियों, एक है कप्पा वेरिएंट और दूसरा है डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा प्लस वेरिएंट भी भारत में आ चुका है कई राज्यों के अंदर, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने ना अभी यहाँ पे इनकी प्राइसेस को फिक्स कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम प्राइस है कोवैक्सीन की यहाँ पे 1400, कोविशील्ड की है 780 रुपीज पर डोज, और यहाँ पे स्पुतनिक वी की है 1145 पर डोज। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो किसके द्वारा यहाँ पे एड्रेस की जाएगी, यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021, तो इसे करने वाले मेरे साथी कौन, यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए जब बात करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पे देखिए ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया जाएगा मेरे साथियों, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं एक्चुअली। तो मोक्ष यातन योग संस्थान है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे मेन कार्यक्रम किए जाएंगे। आप जानते हैं इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो होने वाला है 21 जून को, और थीम दी गई है योगा एट होम विथ योगा विथ फैमिली। अभी हाल ही में ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा नमस्ते योगा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने लॉन्च की है कार्यक्रम को रैप अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो रैप अप कार्यक्रम को लॉन्च करने वाली जो राज्य सरकार है वो है तेलंगाना। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हम बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टार्टअप उनको बढ़ाएंगे, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है जिसमें मेन तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाने वाला है। तो उन्होंने कह दिया कि हम नास्कॉम के द्वारा, देखिए नेस्कॉम के द्वारा इसे पावर किया जाएगा। और यहाँ पे तेलंगाना की गवर्नमेंट ने देखिए लॉन्च की है तेलंगाना AI मिशन, जिसके तहत यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल स्टार्टअप को बढ़ावा करेंगे जो डिफरेंट सेक्टर्स को देखिए इंटेलिजेंसली यहाँ पे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। और ऐसा करने वाला देखिए भारत के पहले राज्यों में से शामिल हो चुका है यहाँ पे कौन सा, तेलंगाना। हम जब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, अभी हाल ही में तेलंगाना ने देखिए यहाँ पे रिसेंटली फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है यहाँ पे क्या मेरे साथियों, आप कहेंगे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जिसमें ड्रोन के द्वारा यहाँ पे मेडिकल सप्लाईज को दिया जाएगा, ठीक है। हैदराबाद कैपिटल है, मूसी नदी किनारे जो कृष्णा की सहायक नदी है, केंद्र चंद्रशेखर राव देखिए मुख्यमंत्री हैं।
तमिलिसाई सौंदररंजन यहाँ पे गवर्नर है। अगर बात की जाएगी तो देखिए यहाँ पे 2 सभाएं मिलती है मेरे साथियों। यहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम है जिसमें 119 यहाँ पे विधानसभा है और 43 सीटें यहाँ पे विधान परिषद में है, 17 सीटें लोकसभा में है और 7 सीटें यहाँ पे किसमें आती है, राज्यसभा के अंदर। चलिए रिसेंटली देखिए एस जयशंकर ने इनोग्रेट किया है महात्मा गांधी लाइब्रेरी को, कहां पर, तो ये इनोग्रेट किया है कहां पे मेरे साथियों पे, नैरोबी में, जो केन्या की कैपिटल है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, उन्होंने इनोग्रेट किया है यहाँ पे महात्मा गांधी लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी के अंदर। अगर बात की जाए देखिए केन्या के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि केन्या की जो कैपिटल है मेरे साथियों कौन से पे, नैरोबी है एग्जैक्टली। अगर बात की जाए मेरे साथियों देखिए तो ओहरू यहाँ पे केन्यातन देखिए प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे 2 झील इंपॉर्टेंट हैं। आप देख पाएंगे कि लेक विक्टोरिया, यस, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेक विक्टोरिया है, जो यहां से बाउंड्री बनाती है। साथ ही साथ में हम जब बात करेंगे इथोपिया के बारे में, तो केन्या इथोपिया के बीच में एक झील पड़ती है जिसका नाम है लेक रुडोल्फ, जो सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और ये एक ऐसी कंट्री है जहां से इक्वेटर पास करती है, इक्वेटर की लाइन पास करती है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया अभी हाल ही में, वो कौन सा बैंक है जो 484 मिलियन यूएस डॉलर को प्रोवाइड कराने वाला है टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है मेरे साथी वो है एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे 484 बिलियन डॉलर्स को, देखिए मिलियन डॉलर्स को देने वाला है लोन फॉर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, इसके लिए 484 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो एडीबी देने वाली है भारत को। अब इसमें होगा क्या, इसमें 32 में से जो 23 जिले हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे इन बिटवीन चेन्नई एंड कन्याकुमारी। और साथ ही साथ देखिए कहा जा रहा है इसी के तहत यहाँ पे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा मिलेगा, जो बेसिकली तमिलनाडु को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए भारत के अंदर जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, तो ईस्टर्न कोस्ट के जितने भी मुख्य शहर हैं इनको एक कॉरिडोर से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पे बड़ी तरीके से और बड़ी आसानी से हम यहाँ पे व्यापार को बढ़ा सके। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक बनाया जा रहा है ईस्टर्न साइड में भारत के। एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए हम जब बात करते हैं तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, कहां पे मेरे साथ, यहाँ पे मंडलयोंग में। यहाँ पे 19 दिसंबर 1966 को बना था यहाँ पे। और मैसेट, यहाँ पे देखिए मैसेट सुगु यहाँ पे असाकावा देखिए कौन यहाँ पे लीडर है, जो 17 जनवरी 2020 से लीडर बने हैं एडीबी के। अब आपके लिए आता है सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो ये है कि इस संडे होने वाला है मेरे साथ महातांडव। देखिए महातांडव का मतलब मैं डांस करने वाला नहीं हूं, आपके लिए होने वाली है स्पेशल एनिमेशन बायोलॉजी क्लास, जिससे शुरू किया जाएगा पे 20 जून को सुबह 8 बजे से 12 घंटे लगातार रात के 8 बजे तक। तो 12 घंटे लगातार देखिए मैं हरीश तिवारी को पढ़ाने वाला हूं शानदार बायोलॉजी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 20 जून को वाईफाई पे जरूर आएगा। अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। देखिए आप अनअकैडमी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। अनअकैडमी का सिंपली अनअकैडमी का जो लर्निंग एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कीजिएगा, आपको लाइव क्लास मिलने वाली है, लाइव टेस्ट मिलने वाले हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे एसएससी एस्पायरेंट हैं तो संकल्प और सफलता बैचेस चल रहे हैं जो 16 जून से शुरू हो चुके हैं मेरे साथियों। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर कि हमें ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और एक साथ सबके सब्सक्रिप्शन को लेना पॉसिबल भी नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ पे आरआरबी, एसएससी, बैंक और यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों रेलवे की जो प्रिपरेशन है वो एक साथ कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10। आपको ये पड़ेगा मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए में। तो ये जस्ट यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSIR10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू मेरे साथियों। हम जब बात करेंगे तो इस संडे होने वाला है एसएससी का कॉम्बैट, जो 12 बजे शुरू किया जाएगा। और आप यहाँ पे सिंपली देखिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय यूजिंग यहाँ पे अनलॉक कोड। आप यहाँ पे इसको यूज कीजिएगा HTSIR10 को, अनलॉक कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। और साथ ही साथ आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलने वाली है। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट मेरे साथियों। और इस सब बातों से मैं लेता हूं विदा। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत ज्यादा पसंद होंगी। तो हम कल मिलेंगे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में साथियों। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।